बागेश्वर सरकार पहुंचे नेपाल तो भक्तों में दिखी खुशी। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत, देखते रह गए विरोधी। नेपाल में निकली भव्य कलश यात्रा तो बन गया माहौल। हर तरफ दिखा भगवा ही भगवा। कलश यात्रा ने रच डाला नया इतिहास। कलश यात्रा ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। नेपाल वालों ने पहले कभी नहीं देखी ऐसी शानदार कलश यात्रा। नेपाली पीएम भी आए टेंशन में। पड़ोसी मुल्क में बागेश्वर सरकार का जलवा, पूरे नेपाल का रंग हुआ भगवा। दिख गई हिंदू राष्ट्र की झलक। नेपाल में बागेश्वर सरकार क्या पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। हर तरफ हो रहे जय श्री राम के उद्घोष से पूरा नेपाल गूंज गया। ऐसा लगा कि मानो नेपाल में पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र का ग्लोबल मिशन एक्टिव हो गया है। तो वही कलश यात्रा ने तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि देखने वाले देखते ही रह गए। नेपाल के अंदर बागेश्वर सरकार के पागलों की दीवानगी देख हर कोई हैरान है। ऐसा माहौल बना हुआ है कि विरोधियों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली हैं। ऐसी शानदार और भव्य कलश यात्रा नेपाल में पहले कभी देखी नहीं गई। इस कथा के आयोजन से तो नेपाल में इतिहास रच डाला। कई किलोमीटर तक सनातनियों की भीड़ की वजह से जाम जैसे हालात पैदा हो गए। ऐसा अपरंपार जनता का रैला कि हर कोई हैरान और दंग रह गया। इतनी भीड़ तो नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी नहीं आती है जितनी बागेश्वर सरकार की कथा में पहुंचने के लिए तैयार है। बाबा के लिए उमड़ते जनसैलाब को देखकर तो नेपाली पीएम ने भी माथा पकड़ लिया और टेंशन में आ गए। कथा से जुड़ी सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पब्लिक दर्पण न्यूज ने सभी सनातनियों से वादा किया था कि नेपाल के चप्पे चप्पे की खबर आपको बताएंगे, और अपना ही वादा हम पूरा कर रहे हैं। तो अब आप भी कलश यात्रा और बागेश्वर सरकार का स्वागत देखने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और पसंद आने पर लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कदम हिंदू राष्ट्र की तरफ होगा। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि नेपाल में बागेश्वर सरकार का तहलका मचाने के लिए तैयार है, और जब गुरुजी इस कार्य को करने के लिए नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। बागेश्वर सरकार का स्वागत करने के लिए नेपाल वाले पागल होकर एयरपोर्ट पर हाथ जोड़े खड़े नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा नेपाल बागेश्वर सरकार के इंतजार में आंखें बिछाए बैठा है। तो वही नेपाल पहुंचते ही बागेश्वर सरकार के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दी, उसकी तो पूरी दुनिया दीवानी है। और ऐसे ही मुस्कुराते हुए बागेश्वर सरकार नेपाल की पावन भूमि पर पहुंच गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी शानदार कलश यात्रा निकाली गई कि हर कोई देखता ही रह गया। ऐसी भव्य कलश यात्रा हम आपको कलश यात्रा शुरू होने से पहले की तैयारियों की ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, किस तरह से कलश यात्रा तैयार की गई है। हालांकि ये पूरे कलश नहीं है, ये तो केवल इतने हैं जैसे कि सागर से एक बाल्टी पानी। दूसरी तरफ भी कलश तैयार किए जा रहे हैं। तो अब जरा ये कलश यात्रा भी देखिए, किस तरह से अनगिनत लोग इस कलश यात्रा में भगवान की मस्ती में झूमकर मस्त मगन नजर आ रहे हैं। ऐसी भयंकर भीड़ है कि समझ में नहीं आ रहा कि हजारों लोग हैं या लाखों लोग, क्योंकि जितने भी हैं इन्होंने नेपाल के तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, क्योंकि नेपाल में कभी इतनी भव्य कलश यात्रा निकाली नहीं गई। बागेश्वर सरकार के दीवानों ने नेपाल में ऐसा माहौल बना दिया कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में सनातनी इस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए एक हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल सरकार के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या आखिरकार बागेश्वर सरकार में ऐसा क्या है कि ये लाखों लोग इतने दीवाने होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ तो नेपाली पीएम के लिए भी उमड़ती नहीं है। और इसी भीड़ को देखते हुए कथा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इसी वजह से की गई कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति सामने आ जाए तो उससे तुरंत निपटा जा सके। तो वही कार्यक्रम के आयोजक वरुण चौधरी ने बताया कि जो लोग कार्यक्रम में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से कथा सुनने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिव्य दरबार में आने के लिए लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो देखा आपने कि कैसे बागेश्वर सरकार नेपाल में जाकर माहौल बदल रहे हैं, और कलश यात्रा कैसे नेपाल के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता देख चीनी झुकाव वाली नेपाल की प्रचंड सरकार टेंशन में आ गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।